भारत में इस्लामिक राज का बोलबाला था। मंदिर तोड़े जा रहे थे, हिंदू सताए जा रहे थे और प्राचीन भारतीय संस्कृति संघर्ष कर रही थी। तब उस घने अंधकार के बीच प्रकाश की एक किरण का जन्म हुआ, जिसने अपना साम्राज्य बनाया और मुगलों को लोहा मनवाया। हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज उनकी जयंती के मौके पर स्पॉटलाइट में जानेंगे उनके पैदा होने से राजा बनने तक की कहानी। पुणे के शिवनेरी किले में कठिन परिस्थितियों में 19 फरवरी 1630 को शिवाजी का जन्म हुआ। उनके पिता शाहजी राजे भोसले बीजापुर के शासक आदिल शाह के सेनापति थे, इसलिए उन्हें बीजापुर में रहना पड़ता था। उनकी गैर मौजूदगी में दादोजी कोंडादेव ने शिवाजी के अभिभावक के रूप में जिम्मेदारी निभाई। शिवाजी का बचपन काफी मुश्किलों भरा था। उन्हें बचपन में ही अपनी मां से अलग होना पड़ा। लेखक डॉक्टर भवन सिंह राणा अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में लिखते हैं, मुगल शाहजी से नाराज थे। मुगलों का एक सरदार शाहजी राजे के परिवार को खोजते हुए जब शिवनेरी किले पर पहुंचने वाला था तो जीजाबाई ने शिवाजी को एक दासी के हाथों में सौंपकर खुद को बंदी बनवा लिया। करीब 2 साल बाद कैद से रिहा होने पर जीजाबाई ने शिवाजी का पालन पोषण किया। 1629 में निजाम शाह ने जीजाबाई के पिता, भाइयों और भतीजों की धोखे से निर्मम हत्या की थी, जिसके बाद जीजाबाई ने यवनों के विनाश का संकल्प लिया। जीजाबाई एक धार्मिक और स्वाभिमानी महिला थी। डॉक्टर हेमंत राजे गायकवाड़ अपनी किताब शिवाजी महाराज द ग्रेटेस्ट में लिखते हैं, उन्होंने बचपन से ही शिवाजी महाराज को रामायण, महाभारत, इतिहास, पुराण जैसे अनेक धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने शुरू कर दिए थे। शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी मां गुरु रामदास और दादोजी कोंडादेव की बड़ी भूमिका थी। शिवाजी को मुस्लिम दरबार में उमराव बनाने के हिसाब से तैयार किया जा रहा था। वो कम उम्र में कई नीति शास्त्रों, शस्त्र कौशल और तमाम तरह की विद्याओं में पारंगत हो चुके थे। डॉक्टर हेमंत राजे गायकवाड़ लिखते हैं कि उनकी परवरिश इस तरह से हुई कि वो बाहर से मुस्लिम संस्कृति वाले दिखते, लेकिन अंदर से हिंदू थे। मात्र 14 साल की उम्र में शिवाजी ने पहली बार अपना रणनीतिक कौशल दिखाया। आदिल शाह ने जब पूना के किले पर आक्रमण करवाया तो शिवाजी ने कूटनीति का दांव खेलकर किलेदार से तोड़ना किला और खजाना बिना युद्ध ही जीत लिया। इसके बाद उन्होंने पुरंदर किले पर भी कब्जा कर लिया। उस समय दरबारी गुर सिखाने के लिए दरबारियों के बच्चों को राजा के सामने पेश होना पड़ता था। शिवाजी ने पहले तो इससे मना किया, लेकिन बाद में पिता के दबाव डालने पर उन्हें जाना पड़ा। इतिहासकारों के मुताबिक आदिल शाह के सामने सिर झुकाना शिवाजी को मंजूर नहीं था। बीजापुर में पिता के आसपास का माहौल देखकर शिवाजी को कष्ट होता था। उनका अन्न खाना, उनकी सेवा करना, गाय का वध देखना, धर्म की निंदा जैसी चीजों को देखकर उन्हें अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा था। शिवाजी के मन में बचपन से ही न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में शासन करने की इच्छा थी। वो अपना सारा कामकाज पर्शियन की जगह संस्कृत में करते थे, जो कि उस समय के बादशाहों के लिए सीधी चुनौती थी। बढ़ती उम्र के साथ ही शिवाजी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी सेना बनाई और धीरे धीरे राज्य विस्तार करने लगे। आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजी को कैद कर उन्हें रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन यह बेअसर रहा। शिवाजी कुछ दिनों के लिए रुके, लेकिन पिता के आजाद होते ही उन्होंने आदिल शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिवाजी ने अधिकतर लड़ाइयां अपनी कूटनीति से जीती। आदिल शाह ने शिवाजी को रोकने के लिए अफजल खान को भेजा, लेकिन वो भी नाकाम रहा। शिवाजी के बाग नक से अफजल मारा गया, जिसके बाद बौखलाई आदिल शाही दिल्ली की ओर भागी, जहां तब औरंगजेब बादशाह बन चुका था। इसके बाद शिवाजी और औरंगजेब के बीच सीधे मुकाबले हुए। गुरिल्ला युद्ध शैली और अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर शिवाजी ने कई बार मुगलों को पटखनी दी। शिवाजी ने अपने शासनकाल में हर धर्म और जाति का सम्मान किया और महिलाओं को सशक्त करने पर जोर दिया। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर।